अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामिर दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। आज रमज़ान को 5 दिन हो चुके हैं। आप ज़कात की रकम कब तकसीम करेंगे? फजीला ने अपने शौहर से पूछा तो उसने कहा कि इंशाअल्लाह कल दे दूंगा। दारुल अमान वालों से बात हो गई है, क्या तुम भी साथ चलोगी? शामिर ने पूछा तो फजीला ने जवाब दिया, नहीं कल मुझे बहुत काम है, आप शर्जील को साथ ले जाएं। और हाँ, साथ वाले सुपर स्टोर पर मुख्तलिफ़ किस्म के राशन सस्ते दामों दस्तयाब हैं, आप वहाँ से कुछ राशन भी ले जाएं। फजीला ने ताकीद की। शामिर ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आज ही राशन खरीद कर गाड़ी में रखवा दूंगा। और अगले दिन तैयार होकर उसने अपने बेटे शर्जील को साथ लिया, जो कि 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। शामिर ने रात को ही एटीएम से पैसे निकलवा कर हज़ार रुपए लिफाफों में रख लिए थे। उसने अपने बेटे से पूछा, शर्जील बेटे, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास है? बेटा, मुझे ज़कात के पैसे और सामान गरीबों में बांटते वक्त कुछ तस्वीर बनानी हैं ताकि फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकूं। शर्जील ने पूछा, बाबा आपका मोबाइल ख़राब है क्या? तो शामिर ने कहा, नहीं, तुम्हारे मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। गाड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दारुल अमान के सामने आकर गाड़ी रुक गई। चौकीदार ने इंटरकॉम के ज़रिए इंचार्ज को इतला दी कि शामिर साहब आए हैं, उन्हें अंदर ले आएं या नहीं। अंदर से आवाज़ आई, चले मैडम, आपको बुला रही हैं। शामिर अपने बेटे के साथ चौकीदार के पीछे चलता हुआ ऑफिस में आया। सामने कुर्सी पर हल्के रंग में मलबूस एक 30 साल की औरत बैठी थी। उसने सलाम करते हुए शामिर को बैठने का कहा। शामिर शुक्रिया कहते हुए बैठ गया। उस औरत ने पूछा, क्या मेरी फ़ोन पर आपसे बात हुई थी? शामिर ने कहा, जी हाँ। तो उसने कहा, मैंने आपके फ़ोन करने के बाद तमाम औरतों को हाल में बिठा दिया है, बस आपका इंतज़ार था। अगले ही लम्हे वो हाल में मौजूद थे, जहाँ 20-22 के करीब औरतें अपनी गरीबी और मजबूरी की तस्वीर बनी अदब से खड़ी थी। हर एक के चेहरे पर मजबूरी की कोई न कोई दास्तान रकम थी। शामिर ने एक तकब्बुर भरी नज़र उन औरतों पर डाली और इंचार्ज से मुखातिब हुआ, आप एक एक का नाम लेकर बुलाएं। और शर्जील बेटा, आप हर एक के साथ मेरी तस्वीर बनाना, और हाँ, एक दो को आप अपने हाथ से लिफाफा देना। शामिर ने हिदायत की और शर्जील ने हाँ में सर हिला दिया। इंचार्ज औरतों का नाम लेने लगी। सब औरतें एक एक करके आती रहीं और अपने अपने लिफाफे लेती गईं। शर्जील अपने वालिद के हुक्म की तकमील के मुताबिक तस्वीरें बनाता रहा। शर्जील ने भी तस्वीर बनवाते हुए एक दो औरतों को लिफाफे दिए। इसी तरह शामिर ने राशन इंचार्ज के हवाले करते हुए भी तस्वीरें बनवाई और खुशी खुशी घर वापस आकर अपनी और अपने बेटे की तस्वीर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड कर दी। लेकिन जहां शामिर की आंखों में खुशी की चमक थी, वहीं वो औरतें जो ना जाने किन मजबूरियों की वजह से दारुल अमान आई थी, उनकी आंखें शर्मिंदगी के बोझ की वजह से झुकी हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि कभी भी किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कल को ये वक्त आप पर भी आ सकता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है कि आप गरीबों और मिस्कीनों की मदद कर सकें, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि नुमाइश और दिखावे से परहेज़ करें, क्योंकि इस दुनिया में तो आप सुर्खरू हो जाएंगे, लेकिन आखिरत में आपकी दिखावे और नुमाइश की मदद से की गई नेकियां आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस कहानी के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।